स्वयंसेवक संघ, एक साधारण सा आरंभ पर असाधारण संकल्प। यह केवल व्यायाम की शाखा नहीं थी, यह राष्ट्र की आत्मा को जगाने का प्रयास था। मैं भगवा ध्वज हूं, आंधियों में भी डटा रहा, और मेरी छाया में खड़े स्वयं सेवक राष्ट्र सेवा के पथ पर निरंतर चलते रहे। 100 वर्षों की निरंतर साधना, 1000 से अधिक स्थानों पर शाखाएं, सेवा, संस्कार और संगठन का अनोखा संगम। मैं भारत माता हूँ। मेरे पुत्रों ने शताब्दी भर सेवा की है। अब यह गाथा नई पीढ़ी तक पहुंचेगी। मैं सुरेश चौहान के लेकर आया हूँ संघ गाथा। विश्व के सबसे बड़े संगठन पर सबसे बड़ी 2 एपिसोड की महासीरीज, वो भी 13 भाषाओं में। हर शनिवार और रविवार रात 9 और 12 बजे 100 लोकेशन पर 1000 शूटिंग। भारतीय टीवी पर पहली बार 4K कैमरा, जहां परंपरा और आधुनिक एआई का मिलन होगा। इतिहास के सबसे सच्ची, सबसे भव्य सुदर्शन पर संघ गाथा। नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के और सुदर्शन न्यूज पर आप देख रहे विश्व की सबसे बड़ी महासीरीज संघ गाथा, राष्ट्र निर्माण की शताब्दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर हम 1 वर्ष तक प्रति सप्ताह 2, इस हिसाब से 100 एपिसोड की महासीरीज ला रहे हैं। यह महासीरीज केवल विश्व की सबसे बड़ी महासीरीज नहीं है, बल्कि इसमें हम 13 भाषाओं में इसका प्रसारण करेंगे। साथ ही 4K कैमरे का क्वालिटी आप हिंदुस्तान के टीवी चैनल पर पहली बार देखेंगे। इसी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मतलब एआई का संगम इस परंपरा को आप तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। हम 1000 स्थानों पर 10,000 लोगों से 1 वर्ष में संवाद करेंगे और आपके सामने संघ की इस 100 वर्ष की यात्रा का वह पहलू रखेंगे जो आपको ना बताया गया, ना कभी सिखाया गया। इतिहास कभी अचानक नहीं बनता, वो छोटे छोटे संकेतों से, साधारण दिखने वाले क्षणों से अपना रास्ता बनाता है। 1925 नागपुर की एक संध्या, खुले मैदान में किशोर, लाठी, दौड़, गीत और एक दृष्टि जिसे देखने में, सीखने में हिंदुस्तान को एक सदी लगी। इसी कड़ी में हम लौटेंगे उस पहली शाखा के पास जहां से इस महावट वृक्ष का बीज रखा गया था, जो आगे चलकर वट वृक्ष बना और जिसने समाज, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण की नई दिशा दे दी। यह है बीज से वट वृक्ष की महायात्रा, विराट यात्रा, दिव्य यात्रा। इस महायात्रा को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं संघ गाथा से। मैं समय हूं। मेरे लिए हर युग एक पृष्ठ है। कभी पृष्ठ पर धुंध है, कभी अक्षर तेज। सदी पहले एक शहर में एक विचार ने अपना पहला वाक्य लिखा। किसी घोषणा पत्र से नहीं, किसी भाषण से नहीं, एक अभ्यास से, एक अनुशासन से। उस दिन हवा साधारण थी, पर दिशा असाधारण। मैंने देखा कुछ कदमों की रेखा एक वृत्त बनाती है और उसी वृत्त से इतिहास की रेखाएं निकलती जाती है।
मैं ध्वज हूं, रंग मेरा केसरिया, अर्थ मेरा त्याग, कई युद्ध भूमियों का साक्षी, अनेक साधनाओं का प्रहरी। उस मैदान में जब पहली बार मुझे प्रणाम किया गया, मैंने चेहरों पर कोई ऊहापोह नहीं देखा, बस स्थिरता देखी। हवा में मेरी लहर वही थी, पर उस दिन वह दिशा बन गई। तभी समझा, जब संकल्प अनुशासन की भाषा बोलता है, तब ध्वज सिर्फ कपड़ा नहीं, आदर्श बन जाता है। मैं भारत माता हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा उत्सव वही है जब मेरे पुत्र पुत्रियां अपने जीवन में उद्देश्य खोज लेते हैं। उस वर्ष उस शहर में कुछ आंखों में मैंने प्रकाश देखा, ऐसा प्रकाश जो मंच से नहीं भीतर से आता है। मेरे लिए वे बच्चे किसी वर्ग, जाति, भाषा के नाम नहीं थे, वे मेरे सपनों की दिशा थे। पहली शाखा में उठे हर कदम के साथ मेरे हृदय में एक विश्वास प्रबल हुआ, फिर से उठने का, फिर से बनने का। स्थापना का क्षण हमेशा ही शांत दिखता है, पर उसके अंदर एक ज्वालामुखी की ऊर्जा होती है। नागपुर की उस मिट्टी में कुछ ऐसा ही था जिसने संकल्प को आकार दिया। पहली शाखा, पहला अभ्यास, पहली प्रार्थना और धुन, इन्हीं के बीच से निकली वह रहा जिस पर चलकर आगे की पीढ़ियों ने इतिहास रच दिया। आप सबके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया। पिछले कई दिनों से मैं चिंतन कर रहा था। अब मेरा निर्णय हो गया है। हमें एक ऐसे हिंदू संगठन की जरूरत है जो राजनीतिक ना हो। लेकिन क्या ये विचार प्रत्यक्ष रूप धारण कर पाएगा? इस विचार को प्रत्यक्ष रूप में लाना होगा। जब 35 करोड़ लोग अपने धर्म की रक्षा करने के लिए आगे आएंगे, तभी इस धर्म की रक्षा होने की संभावना है। हमारे संगठन का प्रमुख उद्देश्य यही होना चाहिए, अपने धर्म के लोगों को जागृत करना और उनको उनके कर्तव्य का स्मरण दिलाना। डॉक्टर जी, इस पवित्र कार्य में हम सभी आपका साथ निभाएंगे। हम सब आपके साथ हैं। क्यों भाई? जरूर, है ना? बिल्कुल। जी। तो चलिए, विजयादशमी के पावन अवसर पर हम इस नए संगठन की शुरुआत करते हैं। 1925 के नागपुर में बहुत कुछ साधारण दिखता था, पर विचारों की धड़कन तेज थी। यहीं एक प्रयोग आरंभ हुआ, जहां क्लासरूम की जगह मैदान ने ली और किताब की जगह अनुशासन ने। प्रणाली सरल थी, वृत्त, पंक्ति, कदमताल, लाठी, गीत, नमस्कार। पर अर्थ गहरा, एक साथ चलना, एक साथ रुकना, एक साथ सुनना। पहले दिन का लक्ष्य किसी को बदल देना नहीं, सबको जोड़ देना। इसीलिए संवाद अधिक, आदेश कम, क्यों से पहले कैसे और कैसे से पहले हम, यही क्रम बना। मैदान पर मिट्टी की वह गंध, लाठी की लकड़ी का वह स्पर्श, गीत की ताल पर उठते कदम, यह सब किसी सभा का कार्यक्रम नहीं था, यह किसी नई समाज व्यवस्था का अक्षर ज्ञान था। स्थानीय लोगों ने करीब आकर देखा, ये क्या होगा? उत्तर था, रोज का अभ्यास। कहा गया, खेल है। मुस्कान के साथ जवाब, खेल भी, शिक्षा भी, शरीर के लिए भी, समाज के लिए भी। यहाँ हर व्यक्ति केंद्र नहीं, केंद्र से जुड़ी कड़ी था। पहले दिन ही तय हुआ, किसी एक का मुखर व्यक्तित्व नहीं, सबके भीतर समान तेज नेतृत्व का अर्थ। सबसे आगे चलना नहीं, समय आने पर सबसे पीछे रहना भी है। धीरे धीरे कुछ सूत्र आकार लेते गए। वृत्त, कोई किनारे पर नहीं, सब केंद्र के बराबर। पंक्ति, व्यक्तिगत गति को सामूहिक ताल से साधना। लाठी, हाथ में साधन, मन में संयम। गीत, स्वर अलग अलग पर धुन एक। नमस्कार, अहं का झुकना, आदर्श का उठना। शाम ढलते ढलते मैदान पर सन्नाटा लौट आया, पर पैरों के निशान मिट्टी में नहीं, मन में दर्ज हो चुके थे। यही वे निशान थे जो आने वाले वर्षों की दिशा बने। इतिहास की पहली पंक्ति कभी चमकदार नहीं होती, वह रफ कागज पर पेंसिल से लिखी जाती है। इन स्केचों में शाखा का पहला खाका दिखाई देता है, कहाँ इकट्ठा होना, कितनी दूरी पर पंक्तियां, किस ताल पर अभ्यास। ये शीट दिखती है हाजिरी जैसी,
पर यह केवल नामों की सूची नहीं, ये भविष्य के नागरिकों की तैयारी सूची है। ये मानचित्र सादा सही पर बताता है कि किस गलियारे से किस मोहल्ले तक आग ले जानी है, और यह छोटा सा शब्द शाखा, जिसने आने वाले समय में घर घर, गली गली, गांव गांव एक सांस्कृतिक स्वर रचा। मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं, और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। संघ जैसी संस्था क्यों शुरू हुई? संघ चलाने का एक उद्देश्य है, और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्यों शुरू हुआ? इतनी सारी बाधाएं वगैरह आई, स्वयंसेवकों ने सारी कठिन परिस्थितियों में से रास्ता निकालकर इसको चलते क्यों रखा, और 100 साल चलने के बाद भी नए क्षितिजों की बात क्यों कर रहा है? इसका अगर एक वाक्य में आपको उत्तर देना है तो वो वाक्य संघ की प्रार्थना के अंत में हम स्वयंसेवक लोग रोज कहते हैं, भारत माता की जय। अपना देश है, उस देश की जय जयकार होनी चाहिए। संघ के बारे में क्या सोचा गया? संघ एक बाहर से आया हुआ संगठन नहीं है, तो समाज के अंदर ही जागृति करते हुए ऑर्गेनिक तरीके से, जैविक तरीके से, अचानक नहीं, तो जैविक तरीके से संगठन को, समाज को संगठित करते करते समाज की मजबूती के साथ परिवर्तन का ये रास्ता है। दिखने में ये दूर लंबा रास्ता हो सकता है, बट ये रास्ता पक्का है, और इससे परिवर्तन जैविक तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से समाज के अंदर से होगा, वो चिरस्थायी रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना गुरु किसे स्वीकार किया? जो हमारे हजारों वर्षों के इतिहास से जुड़ता है, उस इतिहास का साक्षी जो है, ऐसा त्याग का प्रतीक जो भगवा ध्वज है, उसको उन्होंने गुरु के रूप में रखा, ताकि हमारा जो गुरुत्व है वो स्थिर रहे, स्थायी रहे, और वो कालातीत न रहे, मतलब वो काल के परे, मतलब एक बिल्कुल प्रारंभ से आदि से लेकर अनंत काल तक चलने वाला आदर्श रहे। इसलिए उन्होंने गुरु को गुरु के रूप में भगवे ध्वज को उन्होंने रखा। संघ से जुड़ने की प्रेरणा क्या रही? एक तो संघ के गीत मुझे बचपन से पसंद है, फिर खेल भी होते थे, और उस समय खेलने का भी आकर्षण था, और गीत बड़े अच्छे होते थे। वो गीत मैं सुनता था, वो मुझे पसंद आते थे, तो वो गीतों के कारण भी आकर्षण पैदा हुआ। फिर धीरे धीरे बौद्धिक होते लगे। फिर मुझे संघ के विचारों से, डॉक्टर हेडगेवार जी के जीवन पर बौद्धिक होते थे, संघ के कार्य के बारे में होते थे। हाँ, धीरे धीरे संघ समझने की एक शुरुआत हुई। किन विचारों के साथ संघ की स्थापना की गई? संघ के विचार स्पष्ट है, संघ को जो कहना है
वो संघ में संघ के संस्थापक जो थे उन्होंने संघ के स्थापना के समय ही कह दिया कि ये हिंदू राष्ट्र है। तो संघ का विचार स्पष्ट है। संघ ने कहा कि हमें हिंदुओं को संगठित करना है, बहुत स्पष्ट है। संघ ने कहा कि हमें हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज का संरक्षण और इस राष्ट्र के संवर्धन के लिए कार्य करना है। तो विचार बहुत स्पष्ट है, उद्देश्य भी स्पष्ट है और संघ की रचना भी बहुत मैदानी रचना है। भारत के आजाद होते ही हिंदुओं पर आए संकट को संघ ने किस तरीके से देखा? उस समय ये संघ की जो शक्ति, ऊर्जा जो गठित हुई थी इतने वर्षों में, वो सारी ऊर्जा उस समय के सरसंघ चालक से गुरुजी ने हिंदुओं की रक्षा और उनके लिए पुनर्वसन की जो व्यवस्था थी, तुरंत तत्काल सहायक की व्यवस्था थी, उसमें अपनी पूरी शक्ति लगा दी। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा समय था, संकट का समय। तो संघ में हम सब लोग जब भी सोचते हैं तो एक कृतार्थ का भाव आता है कि जो शक्ति बनी वो वास्तव में देश और हिंदू समाज के हित में उपयोगी हो सके। संघ का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? लेकिन प्रत्यक्ष ये इस संघ का बीजारोपण उसके कई वर्ष पहले डॉक्टर साहब के मन में हुआ था। मन में उस बीज ने एक आकार धारण किया, अंदर एक अंकुर धारण किया और 1925 के विजयादशमी के बाद डॉक्टर साहब ने घोषणा की कि आज से यह संघ हम प्रारंभ कर रहे हैं। उद्देश्य उन्होंने कहा संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन। संघ की संस्कृति क्या रही है? संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की, ये पूरे विश्व को एक परिवार मानकर सभी सर्वेपि सुखिनः सन्तु, पूरे विश्व का कल्याण हो और सभी मतलब वी की चिंता करें, नॉट अदर्स, अस। तो ये बात तो दुनिया में सभी को इस प्रकार से विचार करना ही पड़ेगा। और इस दृष्टि से विचार करने के लिए जो इस प्रकार से सोचते हैं उनका मजबूत होना ज़रूरी है। अगर इस प्रकार से जीवन जीने वाला राष्ट्र जो भारत है वो अगर हर दृष्टि से सक्षम होगा, मतलब राष्ट्रीय दृष्टि से, अपने सामाजिक दृष्टि से, अपने व्यवहार की दृष्टि से, चरित्र की दृष्टि से, अगर उस दिशा में मजबूती से हम चलेंगे तो निश्चित रूप से वो दुनिया में लोग उससे निश्चित रूप से बोध लेकर अपने जीवन को भी वैसा बनाएंगे। और जहाँ भी कोई अन्याय करने की सोचेगा तो जो भारत जैसा एक सक्षम देश उस अन्याय को रोक भी पाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सज्जन शक्ति जिसके पास हो सकती है, ऐसा राष्ट्र दुनिया में मजबूत होना आवश्यक है। इस दिशा से विश्व शांति और वसुधैव कुटुंबकम की सफलता के लिए भारत इस राष्ट्र का जो इस संस्कृति से चलता है उसका सक्षम होना, मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। और इसलिए आज उस दृष्टि से काम करना ये राष्ट्रीय कार्य है। संघ उसी दिशा में सक्रिय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हिंदू राष्ट्र की विचारधारा ही क्यों रखी? यहां प्रश्न खड़ा होता है, बाकी लोगों को क्यों छोड़ा? तो पहली तो बात है कि जिनको हम हिंदू समाज कहते हैं आजकल, हिंदू समाज, हिंदू नाम लगाना जिसको है उसको इस देश के प्रति जिम्मेवार रहना पड़ेगा। ये रिस्पॉन्सिबल समाज है, क्योंकि इसको नाम मिला है, इस देश के लोगों को वो नाम मिला है, बहुत पहले मिला है। महावीर प्रसाद जी द्विवेदी है, उन्होंने लिखा है कि जरतुष्ट्र के काल में बाहर के लोगों ने हमको ये नाम दिया, हमको तो जरूर नहीं थी अलग नाम की। हमने अपना धर्मशास्त्र लिखा तो मानव धर्मशास्त्र यही उसका नाम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरोध का स्वयंसेवकों ने कैसे सामना किया? ईरान के लोग सिंधु नदी के उस पार वालों को हनत कहते थे, उसका हनदू हो गया, हिंदू हो गया। ये एक कथा है। दूसरी कथा है कि ऐसा कहने के बाद ईरान के लोगों ने इस्राएल के लोगों के पूछने पर यहूदियों को कहा कि हमारा एक हिंदू गुरु है, और वो बात घूमते घूमते अपने पश्चिम किनारे पर व्यापार के जरिए आ गई। व्यापारियों ने पकड़ा वो शब्द, लेकिन ठीक है, उनको शब्द से क्या करना है, सौदा पटने से काम है, व्यापार चलता रहा।
इंटेलेक्चुअल लोगों के पास वो आ गया, तब अपने पुराणों में आ गया, तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिंदू शब्द कहां से आया? समाज ने हमको संभाला, जैसा संभाला वैसा हम रहे, किसी बात की मान्यता नहीं, एक श्रद्धा लेकर चले, डॉक्टर हेडगेवार विश्वास रखकर चले। और फिर विरोध शुरू हुआ। क्या विरोध हुआ? किसी स्वयंसेवी संगठन का इतने लंबे समय तक इतना कड़ा विरोध और कटु विरोध, इसका भी कोई पुस्तक आप देख के तैयार कर सकते हैं। क्या क्या नहीं हुआ। झूठे आरोप मढ़े गए, हत्याएं हुई, संघर्ष हुआ। अपने को बचाने को जितना लड़ना था उतना हम लड़ते थे, लेकिन हमको बताया जाता था ये अपना ही समाज है। गुरुजी के घर पर हमला हुआ फरवरी में 48 में, तो साहब एक स्वयंसेवक रक्षण करने गए, उन सबको गुरुजी ने घर भेज दिया, जाओ अपना समाज है। इस समाज ने जब अपने को सराहा तब अच्छा लगा ना, और वही अगर मारने को आता है तो मेरे घर के आंगन में मेरा रक्त बहेगा, समाज का नहीं बहेगा। आप सब लोग जाओ वापस। यह वृत्ति थी, क्योंकि आधार क्या है हमारा? संघ के कार्य का आधार कोई विरोध, कोई प्रतिक्रिया नहीं, शुद्ध सात्विक प्रेम हमारे अपने कार्य का आधार है। जिस आधार पर हम विविधता में एकता देखते हैं वो तो सत्य रूप है, प्रेम रूप है, करुणा रूप है। संघ के स्वयंसेवकों ने हमेशा यही मन में बात रखी कि ये सब होगा, लेकिन सब अपने हैं। आज क्या होगा? कहते हैं एक साथ सीखेंगे, एक साथ चलेंगे। सब इधर आओ, वृत्त बनाओ। पहले हम वृत्त का अर्थ समझेंगे, कोई आगे पीछे नहीं, सब बराबर। अब पंक्ति, कदम मिलाकर, ना तेज ना ढीला। ताल आप तय नहीं करेंगे, ताल आपसे तय होगी जब आप सब ताल से जुड़ेंगे। लाठी हथियार नहीं, संयम का संकेत है, शक्ति है, पर मर्यादा के भीतर। ये रोज होगा क्या? हाँ, ताकि रोज का महत्व याद रहे, क्योंकि परिवर्तन कभी कभार से नहीं आता। यही हमारी पाठशाला है, आकाश इसकी छत है, ध्वज इसका केंद्र। कल इसी समय यही ताल, और अभी से एक छोटा सा प्रण। हम समय पर आएंगे, साथ साथ सीखेंगे, किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। मैं समय हूं, पहला दिन किसी आंदोलन को जन्म नहीं देता, वह उसे दिशा देता है, और दिशा ही नियति बनती है। मैं भगवा ध्वज हूं। जब लोग हम कहना सीखते हैं, तब ध्वज हवा से नहीं, हृदय से लहरता है। हमने देखा कैसे एक साधारण सी शाम से एक असाधारण यात्रा का जन्म हुआ। अगली कड़ी में हम सुनेंगे युवाओं की कथा, जिन्होंने इस बीज को सींचा, संभाला और एक वट वृक्ष बना दिया। संघ गाथा यही सुदर्शन न्यूज पर प्रति शनिवार और प्रति रविवार रात 9 बजे आपको देखना है। संघ गाथा केवल आप तक नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि विराट गाथा किसी संगठन, किसी व्यक्ति या किसी पार्टी के लिए नहीं है, राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के लिए। आपका कर्तव्य है इसे अधिक से अधिक लोगों तक लेकर जाने के लिए। और इसलिए भी क्योंकि संघ विचार में हमेशा कहा गया है समाज के दो ही हिस्से हैं, एक जो आज हमारा है और दूसरा जो कल हमारा होने वाला है। आज हमारा है वह तो संघ गाथा देख ही रहा है, लेकिन उसी का कर्तव्य है जो कल हमारा होने वाला है उन तक इस यात्रा को लेकर जाना। तो चलिए, आज पहले एपिसोड से प्रारंभ हुई ये यात्रा प्रति एपिसोड अधिक लोगों तक पहुंचेगी। आज के लिए इतना है, धन्यवाद। मैं समय हूं। 27 सितंबर 1925 नागपुर। इस दिन बोया गया एक बीज जिसने 100 वर्षों में वटवृक्ष का रूप ले लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक साधारण सा आरंभ पर असाधारण संकल्प। यह केवल व्यायाम की शाखा नहीं थी, यह राष्ट्र की आत्मा को जगाने का प्रयास था। मैं भगवा ध्वज हूं, आंधियों में भी डटा रहा।
और मेरी छाया में खड़े स्वयं सेवक राष्ट्र सेवा के पथ पर निरंतर चलते रहे। 100 वर्षों की निरंतर साधना, 1000 से अधिक स्थानों पर शाखाएं, सेवा, संस्कार और संगठन का अनोखा संगम। मैं भारत माता हूँ। मेरे पुत्रों ने शताब्दी भर सेवा की है। अब यह गाथा नई पीढ़ी तक पहुँचेगी। मैं सुरेश चौहान के लेकर आया हूँ संघ गाथा। विश्व के सबसे बड़े संगठन पर सबसे बड़ी 100 एपिसोड की महासीरीज, वो भी 13 भाषाओं में। हर शनिवार और रविवार रात 9 और 12 बजे 100 लोकेशन पर 1000 शूटिंग। भारतीय टीवी पर पहली बार 4K कैमरा, जहां परंपरा और आधुनिक एआई का मिलन होगा। इतिहास के सबसे सच्ची, सबसे भव्य सुदर्शन पर संघ गाथा। अरे भाई, सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार।